कि इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देखकर। वादा है मेरा ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बामी बायो केम क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की बायोलॉजी, तो क्लास 10th की बायोलॉजी में आगे का टॉपिक हम कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। तो क्लास 10th की बायोलॉजी में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। कुल मिलाकर के हमने परिसंचरण तंत्र में हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी कि हृदय की संरचना के बारे में काफी डिटेल में डियर स्टूडेंट पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने जाना कि हार्ट किस तरीके से काम करता है, हार्ट किस तरीके से काम कर रहा था, वहां पर ब्लड का फ्लो कैसे हुआ था, यानी कि वहां पर हमने साथ के साथ ये भी पढ़ा कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, यानी कि दो बार परिसंचरण तंत्र क्या होता है। समझ पा रहे हैं? उसको हमने काफी तर तक देखा। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसी के आगे का टॉपिक, यानी कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं देयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। खास करके आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ध्यान देना, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। खास करके टॉपिक की बात करें, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को एक नाम से और जानते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं रुधिर रुधिर वाहिनियां। हाँ ना, रुधिर वाहिनियां पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इसके बाद हम थोड़ा लेट ले रहे हैं, थोड़ा सा डिले हो गया था लेक्चर आने में डियर स्टूडेंट। ये जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, जरा इसको हम समझने का पहले प्रयास करें। रुधिर वाहिनियां होती क्या चीज है, ध्यान से देखना। बात करते हैं अगर रुधिर वाहिनियों की, तो भाई अभी तक हमने देखा कि हार्ट जो हृदय था किस तरीके से ब्लड को पंपिंग कर रहा था, हाँ या ना। जो हमने देखा जो हार्ट था, आई होप आपने लेक्चर देखा होगा इसके बाद वाला, वहां पर हमने ये देखा था कि हार्ट जो था किस तरीके से आपका पंपिंग का पूरा प्रोसेस करा रहा था। यानी कि यहाँ से क्या हो रहा था, इंफीरियर पिना की वजह से, जिसको हम बोल रहे थे महाशिरा के द्वारा, यानी कि महाशिरा के द्वारा क्या हुआ था, अशुद्ध रुधिर, हाँ ना। अशुद्ध रुधिर कहाँ पे, महाशिरा के माध्यम से कहाँ पे आया था, तुम्हारे हार्ट में आया था, वो भी कहाँ पे, राइट ऑरिकल में, यानी कि दाएं अलिंद में आया था। फिर दाएं अलिंद से दाएं नीले में गया था। फिर यहाँ दाएं नीले से जब था, तो यहाँ से जब भी पंप हुआ था, ये कहाँ पे गया था, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, हाँ या ना। पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ पे गया था, लंग्स में गया था, यानी कि फेफड़े में गया था। और क्यों गया था फेफड़े में, क्योंकि वो ब्लड को शुद्ध करना था। अरे भाई, यहाँ पे जो रुधिर है कैसा है, अशुद्ध है, हाँ या ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उसको ऑक्सीजनेटेड करना है, यानी कि उसको शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने के लिए कहाँ पे जा रहा था, फेफड़े में जा रहा था। फिर फेफड़े से कहाँ पे आ रहा था, फिर भाई यहाँ से, यानी कि पल्मोनरी वेन के जरिए, हाँ या ना, फुफ्फुसिया के जरिए कहाँ पे जा रहा था, तुम्हारे फिर से हार्ट में आ रहा था। और हार्ट के किस पार्ट में, यानी कि लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट अलिंद में, हाँ या ना, लेफ्ट आर्टिकल में। फिर लेफ्ट आर्टिकल से कहाँ पे आया था तुम्हारा, राइट, सॉरी, लेफ्ट आर्टिकल से फिर कहाँ पे आया था आपका, समझ पा रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को शुद्ध हो गया है, यानी ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब यहाँ से पूरे रुधिर को क्या करा जा रहा था, शरीर के विभिन्न भागों में, हाँ या ना, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जा रहा था। ये चीज हमने देखा था, ध्यान देना। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, चीज कॉमन सी देख पा रहे हैं। कहने का मतलब कि जो आपका ब्लड आ रहा है, जो यहाँ पे रुधिर आ रहा है, तो एक, समझ पा रहे हैं, एक समझ वाहिनियों के माध्यम से आ रहा है। कुल मिलाकर के जो ब्लड हृदय में आ रहा है, फिर हृदय से दाएं अलिंद से दाएं नीले से फिर जा रहा है फेफड़े में, हाँ या ना। किसके माध्यम से दिया जा रहा है, वाहिनियों के माध्यम से जा रहा है। फिर वहां से शुद्ध होने पर, फिर वहां से वाहिनी के माध्यम से, यानी कि सीरा के माध्यम से, जिसको हम पल्मोनरी सीरा बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोल रहे हैं। फिर इस सीरा के माध्यम से शुद्ध रुधिर आ रहा है, कहाँ पर, हृदय में आ रहा है, हाँ या ना। कहाँ पर, हृदय में आ रहा है। और हृदय किस पार्ट पर, लेफ्ट ऑरिकल में आया, हाँ या ना। लेफ्ट ऑरिकल यानी कि बायां अलिंद, बायां अलिंद, फिर बायां अलिंद से बायां अलिंद, फिर बायां अलिंद से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाएगा। अरे भाई, शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को फ्लो कराया जाएगा, क्योंकि जरूरत है बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, समझ पा रहे हैं, एक वाहिनियों में हो रहा है, एक वाहिनियों में हो रहा है, यानी कि वेसल्स में हो रहा है। तो उसी वाहिनियों को हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना डियर स्टूडेंट।
फर्स्ट टाइम वाला अगर हम बात करें रुधिर वाहिनियों की, तो रुधिर वाहिनियों में अभी हमने बताया भी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहा जा रहा है कॉन्सेप्ट, जो हृदय से ब्लड का जो फ्लो होता है, ध्यान देना, हृदय से जो ब्लड का फ्लो होता है, हृदय से जो ब्लड का फ्लो होता है ये किसके माध्यम से होता है, ये रुधिर वाहिनियों के माध्यम से होता है, ध्यान देना। यानी कि यहाँ पे हमने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि जो हृदय से ब्लड का फ्लो होता है, यानी कि जो यहाँ पे हार्ट पंप कर रहा है, यहाँ पे जो हार्ट अंदर पंपिंग करेगा, तो यहाँ पे जो हार्ट पंप करेगा, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हार्ट जब पंप करेगा तो यहाँ हार्ट के अंदर जो ब्लड होगा वो किसके माध्यम से, समझ पा रहे, किसके द्वारा वो क्या होगा, प्रवाह होगा, तो किसके द्वारा प्रवाहित होता है ब्लड, किसके द्वारा रुधिर, किसके माध्यम से रुधिर प्रवाहित होगा, तो उसको बोलते हैं रुधिर वाहिनियां, है ना, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, रुधिर वाहिनियों। और रुधिर वाहिनियों से जो ब्लड का प्रवाह होता है शरीर के विभिन्न भागों में, है ना, शरीर के पूरे भागों में क्या होता है, रुधिर का प्रवाह आसानी से हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अशुद्ध रुधिर जो होता है, अशुद्ध रुधिर एकत्रित होकर ब्लड वेसल्स के द्वारा, यानी कि रुधिर वाहिनियों के द्वारा हार्ट की ओर जाता है ना, हार्ट की ओर जाएगा। और किसी भी अगर बात करें कोई भी ब्लड वेसल्स है, किसी भी प्रकार के ब्लड वेसल्स है, तो उसमें क्या होता है, ओनली ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा, ये चीज जानते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ब्लड वेसल्स है, कोई भी रुधिर वाहिनी है, तो उसमें जो रुधिर का प्रवाह होगा वो एक ही दिशा में होगा, ओनली वन डायरेक्शन में होगा। इसके अलावा जो रुधिर वाहिनियां होती है उनमें बात करें तो ये देख पा रहे हैं ब्लड कैपिलरीज जो होती है, इसमें एक कैविटी जैसी संरचना पाई, मतलब खोखला गुहा जैसी संरचना होती है इसके अंदर, है ना, मतलब समझ पा रहे हैं, इसके अंदर जो स्पेस होता है, इसको स्पेस को क्या बोलते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन, क्या बोलते हैं डियर, इसको ल्यूमेन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहना। यानी कि रुधिर वाहिनियों के बीच की जो जगह होती है, उसके बीच की जो जगह है, उस जगह का नाम क्या है, ल्यूमेन नाम है, क्या नाम है उसका, ल्यूमेन नाम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम थोड़ा सा बात करते हैं डियर, अभी हमने बताया कि रुधिर वाहिनियों का काम क्या है, कि जो भी हमने हार्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, समझ पा रहे हैं, वहां पे जो ब्लड का फ्लो होगा किसके माध्यम से होगा, जो रुधिर का बहाव होगा। आखिर जो भाई तुम्हारा हार्ट है, तो हार्ट जाहिर सी बात है पंपिंग का प्रोसेस करेगा, यानी कि पंपिंग का प्रोसेस का मतलब कि रुधिर को पंप करेगा। जब पंप करेगा तो जो ब्लड होगा किसके माध्यम से होकर बहेगा, किसके माध्यम से होकर फ्लो होगा, किसके माध्यम से होकर बहेगा, तो रुधिर वाहिनियों के माध्यम से होकर बहेगा, है ना। और ये एक ही दिशा में बहता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चीज जानते रहेंगे पॉइंट। इसके अलावा ये चीज इंपॉर्टेंट है कि रुधिर वाहिनियां जो होती है, इनकी बात करें तो ये डिफरेंट साइज की होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है ये डिफरेंट साइज की। बात करें सबसे मोटी ब्लड वेसल्स 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और सबसे पतली ब्लड वेसल्स जो होती है, याद रखे रहना, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है ये क्या है, ये डिफरेंट साइज की होती है ना, डिफरेंट साइज की, यानी डिफरेंट आकार की होती है, इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे मोटी जो होती है, जैसे सबसे मोटी जो ब्लड वेसल्स होती है, सबसे मोटी ब्लड वेसल्स लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास की होती है, कितने, 1 सेंटीमीटर के आसपास की। और जो सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती है, सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती है, ये कितना होता है, लगभग 0.001 मिलीमीटर, है ना, याद रखेंगे 0.001 मिलीमीटर के आसपास क्या होती है, इनका समझ पा रहे हैं, व्यास होता है, कुल मिलाकर के इतनी मोटी होती है, हाँ ना। सबसे मोटी ब्लड वेसल्स याद रखेंगे, इनका व्यास कितना होता है, लगभग कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। और पतली ब्लड वेसल्स जो होती है कितनी होती है, वो 0.001 mm होती है, इंपॉर्टेंट है। ये इनकी साइज होती है, ये इनकी क्या होती है, साइज, यानी कि आकार, इंपॉर्टेंट है, जानते रहेंगे। शेप की बात नहीं हो रही, आकृति अलग है, आकार अलग चीज है। आकार का मतलब जब उसके मेजर की बात की जाए, उसके मेजरमेंट की बात हो, यहाँ पर मेजरमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मोटी जो ब्लड वेसल्स है वो 1 सेंटीमीटर की है, और जो पतली ब्लड वेसल्स होती है वो कितनी होती है, 0.001 मिलीमीटर के आसपास देखी जाती है। और डियर फ्रेंड अगर बात करें जो ब्लड वेसल्स होती है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, ध्यान देना। वैसे तो आपको 2 ही पढ़ना है, लेकिन तीनों आप जानते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। खास करके देखा जाए तो अगर थोड़ा सा अंदर तक क्लासिफाई करें तो इसको 3 टाइप में बोल देते हैं, है ना। अधिकतर 2 ही हम देखते हैं, लेकिन 3 टाइप की बात करते हैं, कितने,
3 टाइप्स, यानी कि कुल मिलाकर के बात हो रही है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स की बात हो रही है। रुधिर वाहिनियों के क्या प्रकार होते हैं उनकी बात हो रही है। तो ब्लड वेसल्स के कितने टाइप होते हैं मोस्टली, ये डियर स्टूडेंट मोस्टली कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, ध्यान देना। पहला जो होता है धमनी होता है, फर्स्ट जो होता है धमनी, धमनी को बोलते हैं आर्टरी, क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, हाँ या ना। और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं सिरा, क्या बोलते हैं, सिरा, यानी कि इसको बोलते हैं वेन्स, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, वेन्स, VEINS, इसको वेन्स बोलते हैं। देन थर्ड जो होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं रुधिर वाहिनियां, यानी कि जिसको बोलते हैं रुधिर वाहिनियां, यानी कि इसको हम क्या नाम देते हैं, केशिकाएं भी करते हैं, हाँ या ना, केशिकाएं, यानी कि जिसको ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है, हाँ या ना। लास्ट जो होता है रुधिर केशिकाएं, यानी कि जिसको ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है लास्ट वाला, ब्लड कैपिलरीज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। तो ये क्या है, हाँ रुधिर केशिकाएं, सिंपल सा हिंदी यही देख रहे थे कि आखिर क्या है, रुधिर केशिकाएं, रुधिर केशिकाएं मतलब रुधिर केशिकाएं जिसको बोल रहे हैं ब्लड कैपिलरीज, क्या बोल रहे हैं इसको हम, ब्लड कैपिलरीज, हाँ या ना। तो कहने का मतलब कि ये 3 प्रकार की होती है तुम्हारी रुधिर वाहिनियां, पहला धमनी, दूसरा सिरा, तीसरा क्या है रुधिर केशिकाएं, यानी कि जिसको ब्लड कैपिलरीज। एक चीज यहाँ से क्लियर करके जाना डियर स्टूडेंट, ये चीज एकदम क्लियर कर लेना, जो धमनी होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा मोटी होती है, ध्यान देना, धमनी होती है वो अधिक मोटी होती है, जबकि जो सिराएं होती है वो क्या होती है, पतली होती है, हाँ या ना। धमनी जो होती है मोटी होती है, सिराएं जो होती है पतली होती है। इसके अलावा जब रुधिर सिराएं की यानी कि रुधिर केशिकाएं की जब बात होगी तो ये सिरा से भी पतली होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा महीन, मतलब कि एकदम समझ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा पतली, कुल मिलाकर के सिरा से भी पतली होती है, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम रुधिर केशिका कह रहे हैं। तो एक चीज यहाँ पे जानते रहना, फर्स्ट ऑफ ऑल जब धमनी की बात करते हैं, धमनी में हमेशा जो रुधिर बहता है वो शुद्ध रुधिर बहता है, ध्यान देना, धमनी में जो रुधिर बहता है हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, ध्यान देना। जो सिरा में रुधिर बहता है ये कौन सा रुधिर बहेगा, अशुद्ध रुधिर, ये चीज आप जानते रहना, इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट। हमने बताया कि धमनी में जो रुधिर बहता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ या ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, धमनी में बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, हाँ या ना। इसके अलावा जब बात करते हैं सिरा में, तो सिरा में जो ब्लड फ्लो होता है ये कैसे फ्लो होता है, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ या ना, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ये फ्लो होता है कहाँ पर, तुम्हारे सिरा में। बात करें भाई, यानी कि रुधिर केशिकाएं जिसमें ब्लड कैपिलरीज बोला जा रहा है, इसमें भी क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन ब्लड फ्लो होता है। तो कुल मिलाकर के मेन दोनों की बात की जाती है, क्योंकि रुधिर केशिका व ब्लड कैपिलरीज भी जो देखा जा रहा है ये क्यूमुलेटिव सिराओं के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत पतले रूप में विभाजित होते हैं, हाँ या ना। तो ये चीज आप आई होप क्लियर कर पा रहे होंगे। इसको याद करने का थोड़ा सा एक हम ट्रिक देखते हैं, क्योंकि कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसमें शुद्ध किसमें अशुद्ध, कभी कभी आप वो कंफ्यूज कर जाते हैं, किसमें धमनी में कभी कभी आप लिख देते हैं शुद्ध रुधिर बहता है, कभी कभी सिरा में आप कर देते हैं शुद्ध, हाँ या ना। इसको याद करने का जो ट्रिक है, धमनी को याद करने का जो ट्रिक है, धमनी में शुद्ध ब्लड याद करने का जो ट्रिक है आप देख लेंगे। जैसे धमनी में हमेशा धा से धमनी और धा से धमनी, यानी धा से धनी लोग, हाँ या ना, धा से धमनी, धा से धनी लोग। अब देखो भाई जो धनी लोग होते हैं वो शुद्ध कपड़ा पहनते हैं, मतलब काफी ज्यादा शुद्ध होते हैं। एक तरीके से याद करने का ट्रिक बना रहे हैं डिविजन, ऐसा कोई वो नहीं है कि वो शुद्धि होते हैं, तो उसको याद करने का थोड़ा ट्रिक है। धनी लोग हमेशा शुद्ध होते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है, धनी है, समझ पा रहे हैं। अब शुद्ध है तो शुद्ध कहने का मतलब कि शुद्ध, अब धनी धन्य धातु शुद्ध है तो शुद्ध रुधिर बहेगा, हाँ या ना। याद कर पाएंगे नहीं ट्रिक, अरे भाई ट्रिक पकड़ेगी नहीं, सिंपल सा ट्रिक है, धा से धमनी, धा से शुद्ध, धा से धनी, धा से धमनी,
धनी होंगे तो शुद्ध होंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, हाँ या ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? करेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, बोलो बताओ। अब वहां पर क्या होगा, शुद्ध उधर बहेगा धमनी में। अब आपको धमनी अगर पता चल जाएगा कि धमनी में अगर शुद्ध उधर बहता है तो सिरा में उसका उल्टा कर देना, सिरा में क्या होगा, अशुद्ध उधर बहेगा, हाँ या ना? अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत ज्यादा बहुत सिंपल सा टॉपिक एकदम, समझ पा रहे हो? अगर हम बात करें जो आपके बॉडी में जो आखिर पाई जहां पे जाती है, जो धमनियां जो होती है तो वो कहाँ स्थित होती है? तो जो धमनी होती है ये ध्यान देना बहुत गहराई में स्थित होती है। धमनियां जो होती है गहराई में, यानी कि अगर हम बात करें ये जो देख पा रहे हो आपका, इसके अंदर की तरफ, हाँ या ना? हाथों के अंदर एकदम, मतलब कि अंदर की तरफ, ऊपर नहीं अंदर। जो आप ऊपर एकदम देखते हो जो आपको ब्लू कलर की दिखाई देती है, कुछ ब्लू कलर के आसपास आपको दिखाई देती है, तो और खास करके जो गोरे लोग होते हैं उसमें ज्यादा दिखाई देता है ब्लू कलर का, जो आपका इस तरह की सिराएं दिखाई देती है, उसको वेन बोलते हैं, समझ पा रहे हैं? उसको सिराएं बोलते हैं। और ब्लड का कलेक्शन वहीं से किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहने का मतलब वो धमनी नहीं है, वो क्या होती है, वो सिरा होती है, हाँ या ना? इसके अलावा कभी कभी जब आपको चोट लगती है, मतलब कि जब आप कोई काम करते हैं, जब आपका हाथ जो होता है, कोई भी बॉडी का पार्ट, तो थोड़ा सा रब हो जाता है, मतलब रगड़ा जाता है, तो थोड़ा सा पार्ट घिस जाएगा, समझ पा रहे हो? जैसे किसी से चोट लग गई, किसी से कोई चीज था, ऐसे हमने किया जैसे घिस गया। अब घिसने की वजह से अपर का, समझ पा रहे, अपर पार्ट हट जाएगा, यानी कि एपिथेलियम का पार्ट, एपिडर्मिस वाला पार्ट हटेगा ना कुछ समय पश्चात। फिर वहां से क्या दिखाई देगा, कुछ समय पश्चात रुधिर निकलता हुआ दिखाई देगा। पहले व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा, फिर व्हाइट व्हाइट के बाद वहां पर छोटे छोटे ड्रॉप के जैसे ब्लड होकर निकलेगी, बहुत छोटे छोटे ड्रॉप। एकदम बात कर रहे हैं जब छोटी चोट लगी हो, मतलब जब आप समझ पा रहे हो, जब रब हो गए हो, कुल मिला के जब घिस जाता है कहीं से, किसी से माध्यम से, जब घिस जाने के बाद वही चीज दिखाई देता है, तो वहां पर जो रुधिर निकलता है छोटे छोटे ड्रॉप के फॉर्म में शुरुआती अवस्था में, जैसे व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा, शुरुआती अवस्था में दिखाई देगा, तो वहां पर ध्यान देना उस कंडीशन में जो आपका कटा होता है, वो क्या कटा होता है, वो आपकी केशिकाएं कटी होती है, कुल मिलाकर के सौ रुधिर केशिकाएं होती हैं जो बहुत ही बारीक बारीक होती हैं, है ना? और कुछ समय पश्चात रुधिर का बहाव भी बंद हो जाता है। लेकिन जब आपकी सिरा कटती है, सिरा कटती है तो रुधिर क्या होता है, काफी तेजी से होकर बढ़ता है, मतलब कि रुधिर होता है बूंद बूंद के रूप में निकलेगा, ड्रॉप के रूप में। जैसे आपका सिरा कट गया काम करते समय, चक्कू का, मतलब कोई भी काम करते समय, मतलब कट गया सिरा, कोई भी काम कर रहे थे आपने, सिरा काटा, अब सिरा कटता है तो क्या होता है, ब्लड जो होता है ड्रॉप के रूप में रिलीज होता है ना? वहां पर भी। लेकिन जब धमनी कटता है तब क्या होता है भाई, तब जो ब्लड होता है एक पूरे फ्लो के माध्यम से, एक समझ पा रहे, पिचकारी के माध्यम से खून जो होता है बाहर निकलता है। तो क्यों निकलता है, क्योंकि धमनी मोटी होती है, और अधिकतर जो हार्ट जो होता है, जब पंप करता है ब्लड को, तो वो मोस्टली जो ब्लड को पंप करता है, वो अधिकतर जो ऑक्सीजन ब्लड होता है वो किसमें पंप करता है, वो धमनी में पंप करता है, हाँ ना? पहले किसमें पंप करता है, धमनी में। धमनी में जब पंप कर दिया जाएगा, तो धमनी में जो पंप किया जाता है काफी जोरों का प्रेशर होता है, काफी तेजी का प्रेशर होता है। वहां पर बात करें तो 120 mmHg के पास प्रेशर होता है, इतने तेजी से वहां पर उसको भेजा जाता है, जिसकी वजह से वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो वहां पर जो ब्लड होते हैं बहुत अधिक तेज प्रवाह से गति करते हैं। तो यही कारण है कि जब धमनी करती है तो ब्लड का फ्लो जो निकलता है पिचकारी के माध्यम से खून रिलीज होता है ना? जैसा कि आप जब मूवी भी देखते हैं तो वहां पर एक कंडीशन आप पाते हैं कि जो आपका हीरोइन होती है, समझ पा रहे हैं, वो क्या करता है कि वो क्या करती है, ये अपना, समझ पा रहे हैं, इसको क्या करती है, कट कर देती है, और थोड़ा सा काटती है जिससे थोड़ा सा ब्लड भी निकलता है, और उतने में उसका काम भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा सा ये पार्ट काटने से कोई व्यक्ति मर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हाँ या ना? क्योंकि भाई अगर आप ऊपर ही काटो, ऊपर ही एकदम काटो, अगर अंदर तक जब तक जाएगा नहीं, समझ पा रहे हो, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपका उस समय सिरा कटा होता है। लेकिन जब धमनी कटता है तब जाके प्रॉब्लम होती है, तब दिक्कत होती है, समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ पर एक कैरोटिड आर्टरी होती है, अगर यहाँ का आर्टरी, यहाँ का धमनी कट जाए तो बहुत तेजी से ब्लड का फ्लो होगा, पिचकारी के माध्यम से खून निकलेगा, मतलब कि
5 से 6 बार में अगर ब्लड का फ्लो हो गया कटने के बाद तो पूरा खून ही बाहर निकल सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल रहा है, हमने थोड़ा देखा। तो ये रहा धमनी, ये रहा शिरा, ये रहा रुधिर कोशिका। एक एक करके देखते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना। हम बात कर लेते हैं धमनी की। किसकी बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट? हम बात करते हैं किसकी? धमनी की। किसकी बात करते हैं हम? धमनी की बात करते हैं। तो आपने जाना हुई धमनी जो है सिंपल सा, इसमें शुद्धोदर बहता है, हाँ या ना? इसमें धमनी में शुद्धोदर बहता है, और धमनी में जो शुद्धोदर बहता तो बहता है, इसकी बात अलग है। इसमें और क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है, ध्यान देना, इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है यानी कि रुधिर का जो प्रवाह होता है, इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है यानी कि रुधिर का प्रवाह होता है, ये किस तरह होता है? ध्यान देना, ये जो होता है ये हृदय से, यानी कि रुधिर का प्रवाह हार्ट से, हाँ या ना? हृदय से यानी कि हार्ट से क्या होता है? पूरे बॉडी पार्ट में होता है। समझ पा रहे? शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचाता है। ऑल बॉडी पार्ट्स, ऑल बॉडी पार्ट्स, हाँ या ना? इसको बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि भाई वो महाधमनी ही थी जहां से शुद्ध रुधिर शरीर के पूरे भागों में पहुंचाया जाता है। तो कहने का मतलब कि जो धमनियां होती है वो क्या करती है? हृदय से दूर, समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी कि हृदय से दूर रुधिर को शरीर के पूरे भागों में क्या करती है? प्रवाहित करती है। समझ पा रहे हैं? ब्लड का क्या करती है? फ्लो कराती है, है ना? ये बात रही धमनी की। यानी कि क्या कर रही है? हृदय से दूर, हृदय से दूर मतलब शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को क्या कर रही है? पहुंचा रही है। और हृदय से दूर लेके जा रही है ना? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर वही बात करें शिरा की, किसकी बात कर ले रहे हम? अगर शिरा की बात कर ले यानी कि वेन की अगर बात कर ले, तो वेन से में क्या होता है कि ब्लड का फ्लो जो होता है हृदय की ओर होता है ना? क्योंकि अशुद्ध रुधिर हृदय में ही आता है। और हृदय के कौन से भाग में? जैसा कि आपने जाना था, हृदय के कौन से भाग में आ रहा था? सबसे पहले दाएं अलिंद में आया था, फिर दाएं अलिंद से कहां पे गया था? दाएं निलय में गया था, फिर दाएं निलय से कहां पे गया था? ये चीज आप जान लेना, बहुत बार बार चीजें रिपीट की जा रही। फुसफुस शिरा यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा यानी कि फुसफुस धमनी के माध्यम से कहां पे गया था? लंग्स में गया था, फेफड़े में गया था, और ये फेफड़े में शुद्ध हुआ था। शुद्ध होने के बाद फिर से कहां पे आया था? हाँ या ना? फिर से तुम्हारे यानी कि पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी शिरा के माध्यम से कहां पे आया था? हार्ट में आया था। फिर हार्ट से कहां पे गया था? फिर हार्ट से बाएं यानी कि बाएं अलिंद, बाएं अलिंद से बाएं निलय, बाएं निलय से आयोटा के माध्यम से, समझ पा रहे हैं? यानी कि महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जा रहा था। इसको हमने बोला था महाधमनी। क्या बोला था? महाधमनी बोला था, हाँ या ना? जबकि इसको हम क्या बोल रहे थे? एक चीज जानना, जबकि इसको हम क्या बोल रहे थे? महाशिरा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? महाशिरा। तो यहाँ पे आप एक चीज क्लियर कर पा रहे हैं कि शिरा के द्वारा क्या हो रहा है? खून जो है शिरा के द्वारा क्या कर रहा है? शरीर की मतलब कि हृदय की ओर, हाँ या ना? यानी कि शिरा के माध्यम से जो ब्लड है, जो खून है, वो हृदय में जा रहा है। यानी कि ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? एक प्रक्रिया हो रही है कि हृदय की ओर, समझ पा रहे हैं? हृदय की ओर रुधिर का प्रवाह हो रहा है इस शिरा में। जबकि बात करें धमनी की, तो हृदय से दूर, और हृदय से दूर मतलब शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच रहा है क्योंकि शुद्ध हो गया है। जबकि यहाँ पे अशुद्ध था, तो जिस वजह से कहां पे जा रहा था? जिस वजह से आपका हृदय में गया था। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना है, कौन हृदय की ओर ले जा रहा है, कौन हृदय की तरफ लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? शिरा लेके जा रहा है, कौन हृदय से दूर ब्लड को ले जा रहा है? हृदय से दूर का मतलब कि शरीर के पूरे भागों में, और शरीर के पूरे भागों में कौन लेके जा रहा है? धमनी लेके जा रहा है। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये स्टूडेंट जानते जाएंगे क्या इम्पोर्टेंट है, एक चीज और जान लेंगे। यहाँ पर आपके धमनी में आपको जाना कि आपने धमनी में ये चीज जाना कि धमनी में जो बहता है वो शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ध्यान देना। एक्सेप्शन इसको कह सकते हैं, क्या ही कह सकते हैं इसका एक एक्सेप्शन, अपवाद के स्वरूप में अगर बात करें, इसका एक अपवाद जो है वो क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान देना, क्या है? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं फुसफुस धमनी, हाँ या ना? तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड बहना चाहिए था शुद्ध, लेकिन इसमें जो ब्लड बहता है वो कैसा बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। याद रखे रहना, यानी कि कैसा रुधिर बहता है?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड बढ़ता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हमने बोला कि धमनी में जो रुधिर बहता है शुद्ध बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में यानी फुसफुस धमनी में जो रुधिर बहता है वो कैसा बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। ये क्या है? आपका एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसको याद रखे रहना। कहने का मतलब कि बहना चाहिए था शुद्ध लेकिन बह रहा अशुद्ध। समझ पा रहे? सब में तो शुद्धि रहता है, लेकिन एक अपवाद है आपका, एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुस धमनी में जो रुधिर बहता है डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रुधिर बह रहा होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आपने भाई, हमने जब बता रहे थे हार्ट का स्ट्रक्चर, आपने ये चीज देखा भी था। कब देखा था? जब हम ये चीज आपका इस तरीके से जब ड्रा किए थे, हाँ या ना? यहाँ पर हमने देखा था महाशिरा के माध्यम से ब्लड आया था, हाँ या ना? हार्ट में आया था। फिर यहाँ से क्या हो रहा था? इस तरीके से 4 चैम्बर हार्ट के थे, वो तो आपको पता होगा। फिर यहाँ से बाइकस्पिड से फिर बाएं नीले से फिर यहाँ पे क्या लगा था? हाँ या ना? यहाँ पे क्या लगा था आपकी? पल्मोनरी आर्टरी। यही ना है पल्मोनरी आर्टरी? यानी कि पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी जो है, ये क्या हो रहा है? किस ब्लड को लेके जा रहा है? अशुद्ध ब्लड को यानी अशुद्ध रुधिर को क्या कर रहा था? लेके जा रहा था। और कहाँ पे लेके जा रहा था? फेफड़े में। क्यों लेके जा रहा था फेफड़े में? इस वजह से लेके जा रहा था क्योंकि उसको शुद्ध करना था, उसमें ऑक्सीजन मिलाना था। विसर्जन की प्रक्रिया के दौरान हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है चीज। फिर यहाँ पे जब ऑक्सीजन मिला दिया जाएगा फिर इसको यहाँ पे भेजा जाएगा। और किस माध्यम से भेजा जाएगा? हाँ या ना? किस माध्यम से? फुसफुस। किस माध्यम से? यानी फुसफुस धमनी के माध्यम से तो गया, लेकिन फुसफुस शिरा के माध्यम से क्या होगा? आएगा। अब फुसफुस शिरा के माध्यम से जो ब्लड आ रहा है, कैसा ब्लड आ रहा है? वो सब ब्लड भाई शुद्ध है। कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है, शुद्ध ब्लड है, तो शुद्ध आसानी से आ जाएगा, हाँ या ना? अब यहाँ पे आपने देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो शिरा है, हाँ या ना? कौन सी शिरा है? पल्मोनरी फुसफुस शिरा है। कुल मिलाकर इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम? पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? ध्यान देंगे, पल्मोनरी वेन इसको बोल रहे हैं। अब पल्मोनरी वेन में हमेशा वेन में जो ब्लड बहता है अशुद्ध बहता है, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है, ये भी एक एक्सेप्शन है, याद रखे रहना कि इसमें जो ब्लड बहता है, कौन सा ब्लड बहता है? इसमें शुद्ध रुधिर बह रहा है। कौन सा रुधिर बह रहा है? शुद्ध रुधिर। और बहना कैसा चाहिए था? बहना कैसा चाहिए था? अशुद्ध, हाँ या ना? अशुद्ध। लेकिन जैसे उसमें एक एक्सेप्शन है वैसे उसमें भी एक एक्सेप्शन है, सिंपल सी बात है। अभी हम सीधा पे बात कर रहे हैं। तो ये रही धमनी की बात, सिंपल सी कहानी रही। धमनियां जो होती है सिरा से मोटी होती है, सिरा की अपेक्षा काफी मोटी होती है, ध्यान देना, और गहराई में स्थिर होती है। और इसके अलावा इसमें जो रुधिर बहता है शुद्ध रुधिर बहता है। और इसके अलावा इसमें रुधिर का जो प्रवाह होता है हृदय से दूर, यानी कि हृदय से शरीर के समस्त भागों में, समझ पा रहे हैं? हृदय के शरीर के संपूर्ण भागों में होता है, हाँ या ना? हृदय से दूर हो रहा है। इसके अलावा इसमें जो शुद्ध रुधिर तो बहता है, लेकिन एक अपवाद है आपका फुसफुस धमनी। कुल मिलाकर इसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड बह रहा है, कौन सा ब्लड बह रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड बह रहा है डियर स्टूडेंट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहना कैसा चाहिए था? ऑक्सीजनेटेड, लेकिन बह कैसा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। ये आपका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, हाँ है ना? आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा एक पॉइंट और जान लेंगे, एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही जान लेंगे। जो आपका आर्टरी होता है, आर्टरी जो होता है, इसमें कुल मिला करके ध्यान देना है, ये क्या होती है? ये मोटी तो होती है, खास करके काफी ज्यादा मोटी, कुल मिलाकर ये मोटी होती है सीधा से ना। इसके अलावा इसकी खासियत क्या होती है? इसकी दीवारें तो मोटी होती है, लचीली भी होती है, हाँ ना? ये क्या होती है? लचीली भी होती है, मोटी इसकी दीवारें होती हैं। इसको जो दीवार होती है ये क्या होती है? मोटी होती है, दीवार मोटी होती है, लचीली होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसके अलावा इसमें जो कैविटी होती है, इसकी जो गुहा होती है, इसमें जो कैविटी होती है, इसमें जो गुहा पाई जाती है, कुल मिलाकर के इसमें जो गुहा पाई जाती है पतली होती है, हाँ है ना? इसमें जो गुहा होती है जानते रहेंगे, इसमें जो गुहा होती है कैसे होती है? ये गुहा जो होती है इसमें पतली होती है। गुहा कैसी होती है? पतली होती है। वो यानी कि वही चीज हमने बताया, इसमें हार्ट जो ब्लड का पंप, इस वजह से, समझ पा रहे हैं? जो गुहा पतली होने के कारण क्या हो रहा है कि रुधिर का जो प्रवाह होता है, रुधिर का जो प्रेशर होता है, समझ पा रहे? रुधिर का जो दबाव है वो सहन कर पाता है, हाँ या ना? रुधिर का दबाव धमनी इस तरीके से सहन कर ले रहा है। क्यों सहन कर लेना है? क्योंकि उसमें कैविटी क्या है? पतली है। जब कैविटी इसकी पतली होगी
जिसकी वजह से रुधिर इतनी तेजी से प्रवाह होगा, इतनी तेजी से गति करेगा, इसके प्रवाह को ये सहन कर पाएगा। इसके अलावा जो धमनियां होती है, इसे जान लेंगे, धमनियों के अंदर जो होता है इसमें कपाट नहीं पाया जाता। ध्यान देना, इसमें क्या होता है, वाल्व नहीं होता है। क्यों वाल्व नहीं होता है? क्योंकि इसमें शुद्ध रुधिर को बहुत तेजी से, मतलब कि कुल मिलाकर के बहुत, समझ पा रहे हैं, बहुत तेजी से ब्लड को फ्लो किया जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, कुल मिलाकर के 120 mmHg, जिसकी वजह से यहाँ पर समझ पा रहे, रुकने का चांस ही नहीं होता है, आसानी से पूरे भाग हम बॉडी के पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो ब्लड को काफी तेजी से प्रेशर से भेजना होता है, तो जिस वजह से इसमें कपाट नहीं होती है। समझ पा रहे हो, ये चीज जानते रहना धमनी में। जबकि सिरा में जब बात करते हैं तो सिरा इसका जस्ट अपोजिट है, हाँ है ना, जबकि सिरा में इसका जस्ट अपोजिट सिरा है, उसमें आपके वाल्व होती है, हाँ या ना, और उसमें जो रुधिर बहेगा कैसा बहेगा, उसमें हाँ या ना, अशुद्ध रुधिर बहेगा। इंपॉर्टेंट, ये चीज जानते रहेंगे। यानी कि अगला जो है सिरा की बात करें, सिरा यानी कि जिसको बोल रहे हैं हम, सिरा यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं वेन्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट? वेन्स। बात करते हैं वेन्स यानी कि सिरा क्या होती है, बात करते हैं वेन्स यानी कि सिरा क्या होती है, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिराएं होती हैं, इसमें जो ब्लड बह रहा है, कैसा ब्लड बह रहा है, ये चीज आप जानते रहे, कॉमन चीज ये है सब, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, इसमें फ्लो होगा, यानी कि अशुद्ध रुधिर इसमें बहता है। किसमें बहता है? सिरा में, है ना। इसके अलावा ये क्या होती है, काफी पतली होती है, है ना, पतली होती है। किसकी अपेक्षा पतली होती है? ये आपके धमनी की अपेक्षा पतली होती है। ये ऊपर की तरफ स्थित होती है, ये चीज जानते रहेंगे। ऊपर की ओर क्या होती है? स्थित होती है, स्थित होती है, ऊपर की ओर स्थित होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि एक एक्सेप्शन इसमें भी है, हमने बताया था पल्मोनरी वेन्स, हाँ है ना, पल्मोनरी वेन्स यानी कि फुफ्फुसिया में जो ब्लड फ्लो होता है, वो कैसा ब्लड फ्लो होता है, कैसा ब्लड फ्लो होता है, ध्यान देना, ऑक्सीजनेटेड, कैसा फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रुधिर, हाँ या ना। होना कैसे चाहिए था? अशुद्ध, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन जो है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन, समझ पा रहे हैं, पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुसिया, और फुफ्फुसिया में जो ब्लड फ्लो होता है, कैसा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, यानी कि शुद्ध रुधिर का होता है, ब्लड का प्रवाह होता है। ये आप जानते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है सिरा में। आई होप आपको पता लगा होगा। इसके अलावा इसमें जैसे कि आपको पता होगा, समझ पा रहे हैं, शरीर के विभिन्न भागों से जो रुधिर को एकत्रित करके हृदय में पहुंचाया जाता है, समझ पा रहे हैं कि नहीं, शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्रित करके हृदय में पहुंचाया जाता है, समझ पा रहे हैं, उन्हें ही सिराएं कहते हैं। कुल मिलाकर के इसमें रुधिर का जो प्रवाह हो रहा है वो हृदय की ओर हो रहा है, समझ पा रहे हैं, हृदय की तरफ हो रहा है, समझ पा रहे हैं, क्योंकि अशुद्ध रुधिर वहीं नहीं जा रहा है, हृदय की तरफ हो रहा है। जबकि धमनी में क्या हो रहा है? हृदय से दूर हो रहा है। हृदय की तरफ किसकी ओर हो रहा है भाई? हृदय की तरफ, यानी हृदय की ओर, हृदय की तरफ कौन ब्लड को फ्लो करवा रहा है? वो सिराएं, हाँ ना, सिरे में क्या हो रहा है? हृदय की ओर हो रहा है। धमनी में क्या हो रहा है? हृदय से दूर हो रहा है। बस ये चीज आप क्लियर करके रखना दिमाग में। अभी हमने बताया कि सिरा में क्या हो रहा है कि, समझ पा रहे हो, हृदय की ओर हो रहा है, हृदय की ओर किसमें? सिरा में, और हृदय से दूर किसमें? धमनी में। ये चीज आप क्लियर कर लेना, इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ ना। इसके अलावा इसकी दीवार जो होती है, हाँ ना, पतली होती है। इसकी दीवार क्या होती है? पतली होती है भाई, क्योंकि उसमें मोटी थी, इसमें क्या होगी? पतली होगी दीवार। अभी हमने बताया इसकी जो दीवार होती है कैसी होती है? पतली होती है। दीवार कैसी होगी? पतली होगी, जबकि धमनी की दीवार मोटी होती है, समझ पा रहे हो। इसमें जो गुहा होती है, यानी कैविटी जो पाई जाती है, क्या होती है? ये चौड़ी होती है। कैविटी जो होती है क्या होती है? ये चौड़ी होती है। जबकि उसमें क्या थी? किसमें भाई? धमनी में क्या थी? पतली थी। जबकि इसमें क्या होती है? चौड़ी होती है भाई। जब चौड़ी होती है, पतली, यानी कि इसको जो कुल मिलाकर के जो हम समझ रहे हैं, गुहा, कैविटी क्या है इसकी? समझ पा रहे हैं, चौड़ी होती है।
और चौड़ी होती है, जिसकी वजह से हमें कपाट जो होता है पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान देना, इसमें कपाट जो होते लगे होते हैं। अब एक चीज, ये चीज यहाँ पे समझो, पहले समझो इसको। इसमें हमने बताया क्या, इसमें हमने ये बताया कि इसकी गुहा चौड़ी है। अब गुहा चौड़ी क्यों है भाई, आखिर गुहा क्यों चौड़ी है, हाँ या ना, इसको जरा समझे। तो गुहा चौड़ी होने का कारण ये होता है भाई, इसमें जो ब्लड का फ्लो होगा, ये देखो ये आपका कोई वेन है। अब वेन में इस तरीके से क्या होता है, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, ये इस तरीके से वाल्व पाया जाता है, हाँ या ना। इस तरीके से इसको हम क्या बोल रहे हैं, वाल्व, यानी कि जिसको बोल रहे हैं कपाट। ये आपकी क्या है, इसके अंदर ये देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, कपाट है, कपाट पाए जा रहे हैं, यानी कि वाल्व है, हाँ या ना। अब ये वाल्व क्या करती है, जैसे जैसे जब ये गुहा चौड़ी होगी भाई तभी तो ब्लड जाएगा। अब ये ब्लड फ्लो होगा, इस तरीके से रुधिर का प्रवाह होगा होगा होगा, हाँ या ना। और यहाँ पर प्रेशर कम होता है, रुधिर का जो प्रेशर होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर, रुधिर का जो दबाव, जो कुल मिलाकर जिसको कहते हैं, वो कम होता है। कुल मिलाकर के 80 mHg के पास जब दबाव कम है, तो कहने का मतलब एक बार जब खून पास होगा, एक बार जब रुधिर पास होगा, तो भाई दोबारा चांस होगा आने का। दोबारा चांस हो सकता है कि, अगर ये देखो, इसको जरा समझते हैं, ये देखो बड़ा सा आपका कोई सिरा है। अब यहाँ पे रुधिर का प्रवाह हो रहा है, हाँ ना। अब यहाँ पर रुधिर का प्रवाह हो रहा है, अब रुधिर का प्रवाह हो रहा है। अब सपोज करो रुधिर जो है काफी तेजी से प्रवाह हो रहा था, क्योंकि स्लो मिलाकर थमने की अपेक्षा काफी स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे रुधिर का दबाव, यानी कि रुधिर का प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर कम होगा। समझ पा रहे हो, जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो रुधिर जो होगा, कहने का मतलब बहुत धीरे धीरे होकर बहेगा। अब क्या हो सकता है, फिर से वापस इसमें आ सकता है कि नहीं, क्योंकि इसका दबाव कम है, फिर से रुधिर इसमें वापस आ सकता है ना। अब वापस ना आए, जिसकी वजह से क्या पाया जा रहा है, इसमें कपाट पाया जा रहा है। कपाट यानी कि वाल्व, कपाट कुछ इस तरीके से है, इसमें लगी हुई है। अब जैसे ही ब्लड फ्लो हुआ, कपाट ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे। अब जैसे ही ब्लड इधर आएगा तो कपाट इस तरीके से बंद हो जाएंगी। जब कपाट ऐसे बंद हो जाएंगी तो कितना भी प्रेशर है, कितना भी तेजी से ब्लड आएगा, दोबारा आ ही नहीं पाएगा, आ ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसको जाना है टिश्यूज में। टिश्यू के अलावा भाई हृदय की ओर ब्लड को लेके जाना है, अशुद्ध रुधिर को कहाँ लेके जाना है, हृदय की ओर। समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर कम प्रेशर की जरूरत होती है। जब कम प्रेशर की जरूरत होती है तो आसानी से धीरे धीरे आता है, समझ पा रहे हैं। और इसकी वजह से इसमें नेचर ने वाल्व भी दे दिया। वाल्व जो है, समझ पा रहे हो क्या काम कर रहे हो, कि रुधिर को पुनः वापस आने नहीं देती है। किसमें पुनः वापस आने नहीं देती है, सिराओं में, हाँ है ना। सिराओं में रुधिर को पुनः वापस नहीं आने देती है, कौन, वाल्व। ये चीज आप जानते रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट, हाँ ना। आई होप आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके अलावा इसमें अभी हमने बताया जो ब्लड का फ्लो होता है, रुधिर का जो प्रवाह होता है, रुधिर का जो प्रवाह होता है, यानी कि ब्लड का जो फ्लो होता है, ये हृदय की ओर होता है ना, यानी कि ब्लड का जो फ्लो होता है, ये क्या होता है, हार्ट की तरफ होता है, हार्ट की तरफ होता है। समझ पा रहे हो, हृदय की तरफ होता है। क्यों हृदय की तरफ होता है, क्योंकि अशुद्ध रुधिर इसमें बहता है। अशुद्ध रुधिर को कहाँ भेजा जाता है, हृदय में भेजा जाता है, जिसकी वजह से वहां पर उसको शुद्ध करना पड़ता है। तो कहने का मतलब, जिस वजह से हम बोलते हैं, इसमें जो रुधिर का प्रवाह होता है, रुधिर का जो फ्लो होता है, ये हृदय की ओर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, हाँ ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना आपका कॉन्सेप्ट किसमें है, आपका इतना कॉन्सेप्ट आपकी किसमें है, सिराओं में है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ ना। कपाट का क्या काम है, आपने इसको जाना। समझ पा रहे, इसमें आपने डिफरेंशिएट भी किया। ये चीज आप जानते रहेंगे, इसकी दीवार पतली होती है, इसमें गुहा चौड़ी होती है। गुहा चौड़े होने का फायदा क्या है, इसमें गुहा चौड़ी होने का फायदा इस वजह से, क्योंकि इसमें ब्लड जो होता है काफी कम प्रवाह में गति करता है। कुल मिलाकर रुधिर का दबाव, यानी कि ब्लड प्रेशर काफी कम होता है। अरे भाई वहां पे हमने देखा था ना, ये चीज देखा था कि नहीं, 120/80 mmHg, हाँ है ना। ये चीज देख रहे थे ना, तो 120 जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, यानी कि 120 जो ब्लड का फ्लो हो रहा था, ये किसमें हो रहा था, ये तुम्हारे धमनी में। समझ पा रहे हो कितने ज्यादा है। और यहाँ पर किसमें होगा, ये सिरा में होगा, बहुत कम है जो कि, और जिसकी वजह से इसमें कपाट पाई जा रही है। और ये कपाट क्या करेंगे, एक बार धीरे धीरे स्लो मूवमेंट ब्लड का, स्लो अगर मूवमेंट में, अगर स्लो मोशन में ब्लड का अगर फ्लो हो भी रहा है, तो दोबारा ब्लड उसमें वापस ना आ पाए, जिसकी वजह से नेचर ने क्या दिया, कपाट दिया है। और क्या कर दिया नेचर ने, इसकी जो, समझ पा रहे हो, उसकी जो गुहा को चौड़ी कर दिया है, जिसकी वजह से आसानी से ब्लड का फ्लो हो पाए, हाँ ना।
आई होप आपको समझ में आया होगा किसके बारे में, सिराओं के बारे में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करेंगे, ध्यान देना। अब हम बात करते हैं लास्ट ब्लड कैपिलरीज के बारे में, यानी कि लास्ट यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, रुधिर केशिकाएं। हाँ है ना, लास्ट बचा है आपका रुधिर केशिकाएं की बात करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड कैपिलरीज की बात करते हैं, रुधिर केशिकाएं। रुधिर केशिकाएं, रुधिर केशिकाएं यानी कि ब्लड कैपिलरीज। अब जैसा कि आप शब्द से क्लियर कर पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप शब्द से क्लियर कर पा रहे होंगे, केशिकाएं जहां पर भी है, केशिकाएं का मतलब होता है बहुत ज्यादा पतला। हाँ है ना, बहुत ज्यादा पतला होगा, समझ पा रहे हैं, बहुत बारीक बारीक, एकदम बारीक बारीक, एकदम समझ पा रहे हैं, एकदम बारीक, कुल मिलाकर के सिरा से भी पतला, समझ पा रहे हैं, सिरा से भी पतला क्या होता है आपका, ये क्या होता है, रुधिर केशिकाएं होती है। सिरा से भी पतली क्या होती है, रुधिर केशिकाएं होती है। ये चीज आप जानते रहेंगे, समझ पा रहे हैं। जैसे इसको अगर समझने के लिए हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप जानेंगे। बहुत सारी जो आर्टरी होती है, एक चीज जानने रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे बहुत सारी आर्टरी यानी बहुत सारी जो आर्टरी होती है, बहुत सारी जो धमनी होती है, वो क्या करती है, मिल करके एक पूरे मिल करके ग्रुप का फॉर्मेशन करती है। बहुत सारी धमनियां मिल करके इस तरीके से बहुत सारा किसका फॉर्मेशन करती है, ध्यान देना, बहुत सारी धमनिकाओं का फॉर्मेशन करती है, बहुत सारी धमनिकाएं का फॉर्मेशन करती है, जिसको बोलते हैं आर्टरियोल्स। क्या बोलते हैं, आर्टरियोल्स का फॉर्मेशन करेगी। हाँ है ना, इसका फॉर्मेशन करेगी आर्टरियोल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, धमनिकाएं। धमनिकाएं का फॉर्मेशन करती है। कहने का मतलब कि बहुत सारी धमनियां मिलकर क्या बना रही है, धमन क्या है, यानी कि बहुत सारी धमनियां मिलकर के धमन क्या है। अब धमनियां जो है, धमन क्या है, मतलब कि आर्टरियोल मतलब थोड़ा सा धमनी से पतला है। अब ये बहुत सारा जो आर्टरियोल्स है, ये बहुत सारे आर्टरियोल्स मिलकर के क्या करते हैं, समझ पा रहे हो, किसमें प्रवेश करते हैं, ऊतक में प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं, ये तुम्हारे टिश्यू में प्रवेश करते हैं, ऊतक में प्रवेश करते हैं। किसमें, ऊतक में, लिख लेते हैं, ऊतक में प्रवेश करते हैं, ऊतक में प्रवेश करते हैं। ऊतक में प्रवेश कौन करता है, ऊतक में प्रवेश कौन कर रहा है, ये चीज जानते रहेंगे। बहुत सारी धमनिकाएं जो है, ये किसमें प्रवेश करती है, तुम्हारे ये ऊतक में प्रवेश करती है। फिर से देखेंगे, बहुत सारी धमनियां होती है, मिलकर के पूरे समूह में मिलकर के धमनिकाएं का फॉर्मेशन करती है, आर्टरियोल्स का फॉर्मेशन करती है। और ये आर्टरियोल्स जो होते हैं, किसमें जाते हैं, किसमें प्रवेश करते हैं, ये ऊतक में प्रवेश करते हैं। डियर स्टूडेंट, किसमें प्रवेश करते हैं, ये ऊतक में प्रवेश करते हैं, ध्यान देना। और ये क्या होती है, पुनः विभाजित होकर के, ध्यान देना, यानी कि बहुत सारे ऊतक प्रवेश करने के बाद बहुत सारी धमनिकाएं ये पुनः विभाजित होकर के किसका निर्माण करती हैं, केशिकाओं का निर्माण करती है। ध्यान देना, कहने का मतलब ये ऊतक में प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने के बाद फिर क्या करती हैं, ये पुनः विभाजित होकर के, ध्यान देना, पुनः विभाजित होकर के, पुनः विभाजित होकर किसका फॉर्मेशन करती है, पुनः विभाजित होकर के किसका निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, केशिकाओं का निर्माण कर, ध्यान देना, केशिकाएं का निर्माण करती हैं। केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज। अब यहाँ पे बात आई कैपिलरीज की, कहने का मतलब कि बहुत सारी धमनिकाएं मिलकर के टिश्यू में प्रवेश कर गई, और टिश्यू में प्रवेश करने के बाद ये पुनः विभाजित हुई, और पुनः विभाजित होकर के किसका फॉर्मेशन करी, ब्लड कैपिलरीज यानी केशिकाओं का फॉर्मेशन करी, जो कि बहुत ज्यादा पतला था, जो बहुत ज्यादा पतला था, यानी कि धमनिकाओं से भी पतला, बहुत ज्यादा पतला, बहुत ज्यादा माइन्यूट। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये पुनः, ध्यान देना, केशिकाएं जो होती हैं बनाती हैं ये पुनः मिल करके, ध्यान देना, तो फिर ये केशिकाएं पुनः मिल करके, ये जानते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पुनः मिलकर यानी बहुत सारी केशिकाएं पुनः मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, ये किसका निर्माण करती हैं, सिराकाओं का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, सिराकाओं का। इस तरीके से बहुत पतली पतली सिराकाओं होती है, जिसको बोलते हैं वेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है डियर स्टूडेंट, वेन्यूल्स यानी कि सिराकाओं का निर्माण करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी सिराकाएं पुनः मिल करके, ध्यान देना, फिर से बहुत सारी सिराकाएं पुनः मिल करके किसका निर्माण करती हैं, वेन्स का निर्माण करती हैं। यानी कि पुनः मिल करके बहुत सारी सिराकाएं पुनः मिल करके किसका निर्माण करती हैं, वेन्स का निर्माण करती है। वेन्स यानी कि सिरा का निर्माण करती है। यहाँ पे हमने जाना, फिर से देख लेंगे, यहाँ पे हमने क्या जाना कि जो धमनी है
बहुत सारी धमनियां आपस में मिलकर के धमनिकाओं का निर्माण करती हैं, आर्टरियोल्स का निर्माण करती हैं, और वो आर्टरियोल्स किसमें प्रवेश करती हैं? ऊतक में प्रवेश करती हैं। और ये ऊतक जो होते हैं पुनः ऊतक में प्रवेश करने के बाद बहुत सारी आर्टरियोल्स पुनः विभाजित होकर के किसका निर्माण करती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पुनः विभाजित होकर के केशिकाओं का निर्माण करती है, यानी कैपिलरीज का निर्माण करती हैं। और बहुत सारे कैपिलरीज पुनः विभाजित होकर किसका निर्माण करती है? सिलिकाओं का निर्माण करते हैं, वेन्यूल्स का निर्माण करती है। और बहुत सारे जो आपके वेन्यूल्स होते हैं वो पुनः मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? पुनः मिलकर के वेन्स का निर्माण करते हैं। वेन्स यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं सिराओं का निर्माण, यानी कि सिराओं का निर्माण करते हैं, वेन्स बोल रहे हैं सिराओं का निर्माण करते हैं, है ना। इस तरीके से क्या हो रहा है कि आपका हायर ब्लड कैपिलरीज आपस में क्या हो रही है? डिफरेंशिएट हो रही है। किस तरीके से आपस में रुधिर वाहिनियां समझ पा रहे हैं एक दूसरे से किस तरीके से समूह में विभाजित हो करके अलग अलग टाइप्स की ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो भाई कुल मिलाकर के यहाँ पे कहानी ये है, हमारी जो कहानी है कुल मिलाकर के ब्लड कैपिलरीज के बारे में कहानी रही। और ये कहानी क्या कहना चाहती है कि जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है ये कितनी टाइप्स की है, ब्लड कैपिलरीज में कौन सी ब्लड कैपिलरीज में कौन सा ब्लड पड़ा है, इसमें ऑक्सीडेंटेड कितने डीऑक्सीजेनेटेड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें कपाट पाई जा रही है, कपाट नहीं पाई जा रही, कौन कितना पतला है, कौन कितना मोटा है, कौन हृदय की तरफ ब्लड फ्लो कर रहा है, कौन हृदय से दूर ब्लड को फ्लो कर रहा है ना, हृदय की तरफ कौन कर रहा है, सिराएं कर रहे हैं, हृदय से दूर कौन कर रहा है, धमनी कर रहा है, धमनी में कौन सा दूर रहा है, शुद्ध दूर रहा है ना, सिरा में कौन सा दूर रहा है, अशुद्ध दूर रहा है। और धमनी में क्या हो रहा है? धमनी में एक अपवाद है आपका, कौन सा अपवाद है? पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी, फुसफुस धमनी में कौन सा दूर रहा है? अशुद्ध दूर रहा है। और वही सिरा में बात करें तो सिरा में पल्मोनरी सिरा यानी पल्मोनरी वेन, फुसफुस सिरा जिसको बोल रहे हैं, फुसफुस सिरा में जो आपका ब्लड का फ्लो हो रहा है, कौन सा ब्लड का फ्लो हो रहा है? इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, कौन सा ब्लड का फ्लो हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध होना कैसा चाहिए था? अशुद्ध, लेकिन हो गया कैसा? हो गया कैसा? हो गया कैसा? शुद्ध हो, है ना। ये एक सेक्शन के रूप में हमने आपको एक एक पॉइंट, ईच पॉइंट इसमें कवर अप किया है, ध्यान देना, समझ पा रहे हैं? इसमें हमने किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा डियर स्टूडेंट। आगे हम बढ़ जाते हैं, ध्यान देना, आगे हम बढ़ जाते हैं, हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें ब्लड के फ्लो की बात कर लेते हैं, है ना। कहने का मतलब इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो होता कैसे है। ध्यान देना, शरीर में रक्त का मार्ग कैसे होता है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? शरीर में जो रुधिर होता है कहाँ कहाँ से होकर बहता है, ये चीज आप जानते रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना। हम शुरुआत करते हैं कहानी एकदम बेसिक से। हमारी जो कहानी शुरू होती है तुमको भी पता होगा हार्ट से, यानी कि हमारी कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? हृदय से शुरू हो रही है, हार्ट से। तो भाई होता क्या है? हार्ट से ब्लड को फ्लो कराया जाता है, समझ पा रहे हैं? हार्ट से जब शुद्ध रुधिर को ब्लड को फ्लो कराना रहेगा तो शुद्ध रुधिर तुमको पता है महाधमनी के माध्यम, किसके माध्यम से? महाधमनी, महाधमनी के माध्यम से। महाधमनी यानी कि जिसको बोलते हैं अयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? महाधमनी को इंग्लिश में अयोटा बोलते हैं। अब अयोटा के द्वारा यानी कि धमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा, तुमको पता है महाधमनी में कौन सा रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर। तो महाधमनी के द्वारा रुधिर को शरीर के पूरे भागों में पहुंचाया जाता है ना। सहन का मतलब कि महाधमनियां बहुत सारा मिल करके किसका निर्माण करती हैं? ये निर्माण करती हैं धमनी का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं? ये आपका धमनी बनाती है। धमनी यानी कि आर्टरी बनाती है, ध्यान देना। क्या बनाती है? धमनी यानी कि जिसको बोल रहे हैं आर्टरी बनाती है। क्या बनाती है? आर्टरी। और ये आर्टरी क्या करती है? मिलकर के किसका निर्माण करती है? ये धमनियां मिलकर के छोटी धमनी में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? ये धमनी मिलकर के छोटी धमनी में बदल जाती है। छोटी धमनी जिसको हम क्या बोल सकते हैं? आर्टरियोल्स। ध्यान देना, जब भी छोटी धमनी की बात आएगी इसको क्या बोलेंगे? आर्टरियोल्स बोलेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। अब क्या होता है कि आर्टरियोल्स आगे चल करके किसका निर्माण कर रही है? वही चीज हमने बताया अभी कुछ देर पहले हमने बताया, बहुत सारे आर्टरियोल्स मिलकर के केशिका का निर्माण करते हैं, समझ पा रहे? केशिकाओं का यानी केशिका का निर्माण करते हैं, रुधिर केशिकाएं जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? कैपिलरीज का निर्माण करती हैं। और ये कैपिलरीज आगे चल करके किसका निर्माण करती हैं डियर स्टूडेंट? छोटी सिरा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है? छोटी सिरा का निर्माण करती है।
छोटी सिरा का मतलब कि वेन्यूल्स, हाँ या ना, किसका निर्माण करती है? वेन्यूल्स का निर्माण करती है, यानी कि छोटी सिरा का निर्माण करती है। और ये छोटी सिरा आगे चल करके किसका निर्माण करती है? सिरा का निर्माण करती है। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसका निर्माण करती है? ये आगे चल करके ये सिरा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सिरा, यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं वेन्स, किसको, इसको क्या बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट? सिरा को वेन्स बोल रहे हैं। और ये बहुत सारी सिराएं आगे चल करके किसका निर्माण करती हैं? महासिरा, हाँ या ना, किसका निर्माण करती है डियर स्टूडेंट? महासिरा का निर्माण करती है। महासिरा मतलब कि वेना कावा, ध्यान देना, जिसको वेना केवा भी बोलते हैं, वेना कावा का निर्माण करती है। और वेना कावा के चल किसका निर्माण करती है? किसमें खुल जाती है भाई? हार्ट में। क्यों हार्ट में? क्योंकि अशुद्ध रुधिर को कहाँ पे ले जाना होता है? हार्ट में ले जाना होता है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिरा के केस में हम क्या देख पा रहे हैं? हम सिरा के केस में ये देख पा रहे हैं कि हृदय की ओर, समझ पा रहे, हृदय की तरफ क्या हो रहा है? रुधिर का प्रवाह हो रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे भाई, ये आपका क्या है? ये हार्ट है। क्या है? हार्ट है, यानी कि दिल है। समझ पा रहे, जिसमें क्या हो रहा है? हार्ट की तरफ, यानी कि दिल की तरफ तो खून का प्रवाह, रक्त का प्रवाह हो रहा है। किसकी तरफ? हृदय की तरफ। समझ पा रहे हो? वो कौन कर रही है? सिराएं कर रही है। लेकिन हृदय से दूर, हृदय से दूर धमनियों में हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब ये कुछ, ये जो बनाया गया है, ये क्या है आपका? इंपॉर्टेंट, आप भी इसको ड्रा कर लेंगे साथ के साथ। ये क्या है? शरीर में रक्त का मार्ग, हाँ या ना। ये क्या है आपका? शरीर में रक्त का मार्ग कैसा होना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी कि कहने का मतलब कि, समझ पा रहे हो, बॉडी फ्लो, समझ पा रहे हो, ब्लड फ्लो इन, ब्लड फ्लो इन बॉडी, समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी कि बॉडी में ब्लड का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, रुधिर का प्रवाह कहां कहां से होता है, किस तरफ होता है, उस सभी पार्ट को ये चीज दर्शा रहा है। ये फिगर आपका डायग्राम जो है वो चीज बतला रहा है कि आपका जो ब्लड होता है वो कहां कहां से होकर क्या करता है, फ्लो होता है। सिंपल सी बात है, जो हार्ट है यानी कि हृदय है, हृदय से क्या हो रहा है? धमनी, यानी कि महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिकाएं, केशिकाएं से कहां से जाएगा? छोटी सिरा, छोटी सिरा से सिरा, सिरा से महासिरा, और महासिरा से फिर से कहां जाएगा? तुम्हारे हार्ट में जाएगा। कहां पे जाएगा डियर स्टूडेंट? फिर से हार्ट में जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम देखा कि जो आपका हृदय है, हृदय किसमें खुल रहा है? हृदय में ब्लड फ्लो करके किसमें जा रहा है? महाधमनी, महाधमनी से फिर, समझ पा रहे हो, महाधमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी, महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिकाएं, केशिकाएं आगे चल करके हम इसको वेन्स बोल रहे हैं। छोटी छोटी सिराएं, छोटी सिराएं सिराएं, छोटी सिराएं सिराएं, सिराएं से फिर किसमें गया? अरे भाई, सिराएं से किसमें गया? तुम्हारा संपर्क में जाता है, हार्ट में गया। ये क्या एक प्रकार का हमने देखा कि रक्त में, शरीर में रक्त का मार्ग कैसा होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम। आज हमने सबके बारे में एक एक चीज आपके बारे में हमने आपको बतलाया है। आई होप आपको ये चीज डायग्राम में फिगर आपको समझ में आएगा। इस फिगर यही बतलाया है कि हार्ट में, समझ पा रहे, हार्ट से दूर कौन ब्लड को फ्लो कर रहा है, हार्ट की तरफ कौन ब्लड को फ्लो कर रहा है, समझ पा रहे हैं? धमनी के बाद क्या आ रहा है, समझ पा रहे हो? देखो, महाधमनी जो सबसे बड़ी धमनी, सबसे मोटा होगा। एक चीज और जानते रहना, महाधमनी सबसे मोटा, उसके बाद धमनी, उसके बाद सिरा, समझ पा रहे हो? छोटी से छोटी धमनी कुल मिला करके सबसे पतला तुम्हारा केशिकाएं होती है। फिर उससे मोटा क्या होता है? छोटी सिरा। फिर उससे भी मोटा क्या होगा? सिरा होगा। लेकिन सबसे मोटा इधर है, सबसे पतला इधर है। और यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, कैसा ब्लड का हो रहा है? शुद्ध रुधिर का प्रवाह हो रहा है। जबकि यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, कैसा ब्लड का फ्लो हो रहा है, ये भी सिरा है। उसमें जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, रुधिर का जो प्रवाह हो रहा है, कैसे रुधिर का प्रवाह हो रहा है, ध्यान से देखना। कौन सा रुधिर का प्रवाह हो रहा है? इसमें, इसमें अशुद्ध रुधिर का प्रवाह हो रहा है, हाँ या ना। आई होप डियर फ्रेंड ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, ध्यान देना। आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे हम बढ़ जाते हैं टॉपिक में, ध्यान देना। आपका जो ब्लड कैपिलरी वाला पोर्शन था, यानी कि रुधिर केशिकाएं, जिसको ब्लड वेसल्स बोल रहे हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स को मिलाकर के हम इसको बोल रहे हैं रुधिर वाहिनियां। तो आपका रुधिर वाहिनी वाला पार्ट क्या हो गया है? इंडक हो गया है डियर स्टूडेंट। इसमें एक टॉपिक आपका
और बचता है उसको भी लगे हाथ कवर अप कर लेते हैं। ध्यान देना, उसको भी क्या करते हैं, लगे हाथ उसको भी पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसके बाद आपका ये जो चैप्टर होगा शायद वो समाप्त हो जाएगा, लास्ट लेक्चर होने वाला है। ध्यान देना, क्योंकि काफी दिनों बाद आपसे मिले हैं तो सोच रहे हैं आपको पूरा हम समाप्त ही कर दें। तो दोस्त में अगर कोई डाउट्स वगैरह हो कमेंट करना, और लेक्चर अगर लंबा लग रहा है तो आप एक काम करना डियर स्टूडेंट, अगर लेक्चर लंबा लगे तो आज वीडियो को पॉज करके, समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, फिर उसके बाद लेक्चर को देखना। समझ पा रहे हो कि नहीं डियर स्टूडेंट? इंपॉर्टेंट ये चीज, क्योंकि इसका पूरा देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ पा रहे हैं? अब लेक्चर को हम बंद करेंगे तो समझ पा रहे हो, फिर से बनाएंगे तो ये चीजें क्या होंगी, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। तो जिस वजह से आपको पूरा लेक्चर सही समय पर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है ना डियर स्टूडेंट। तो ये चीज आप जानते रहना। अगर आपको लेक्चर लंबा लगे करो तो आप एक काम करा करिए कि आप वीडियो को पॉज करके, आप जो ब्रेक लेना है तो ब्रेक लेकर के फिर से आप वीडियो देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाता है, आप देखते नहीं, कहते हैं कि लेक्चर और ज्यादा लंबा है। समझ पा रहे हो? तो ये चीज आपको आई होप समझ में आया होगा। आज हम बात करते हैं अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है डियर स्टूडेंट, वो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं लसिका के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम जो बात करने वाले हैं, अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो लसिका हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? लसिका। हाँ या ना? लसिका को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। लसिका को क्या बोला करते हैं? इसको हम लिम्फ के नाम से भी जानते हैं। इसको लसिका हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। ध्यान देना, क्या कहते हैं इंग्लिश में? लिम्फ कहते हैं। भाई जो लसिका आखिर होता क्या चीज है, जरा इसको समझ लीजिए। ध्यान देना, लसिका भी ब्लड के जैसा ही होता है, लेकिन ये ब्लड से थोड़ा सा डिफर होता है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। पहली बात लसिका में क्या आती है कि यह एक क्या होता है? रंगहीन तरल द्रव है। ध्यान देना, यह एक रंगहीन तरल द्रव है, लिख लेना। यानी कि जो लसिका होता है रंगहीन, यह एक क्या होता है? रंगहीन तरल द्रव है। ये चीज इंपॉर्टेंट लाइन, समझ पा रहे हो? रंगहीन तरल द्रव है जो क्या करता है? जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच, समझ पा रहे हो? ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच रिक्त स्थान में पाया जाता है। ध्यान देना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच, समझ पा रहे हो? आपने जाना रुधिर वाहिनियों के बीच रुधिर वाहिनी क्या होती है? जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच रिक्त स्थान, समझो, रिक्त स्थानों में, कुल मिलाकर लिख सकते हैं रिक्त स्थान में पाया जाता है। रिक्त स्थानों में कुल मिलाकर के, या रिक्त स्थान में क्या होता है? पाया जाता है। एक बार देखेंगे फिर से, क्या हमने बताया डियर स्टूडेंट कि यह एक क्या होता है? रंगहीन तरल द्रव होता है। समझ पा रहे? इसमें कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होता है। इसमें ये नहीं कर सकते कि इस कलर का होता है। समझ पा रहे हैं? जो कहाँ पाया जाता है? ऊतकों एवं, यानी जो टिश्यूज होते हैं, जो ऊतक होते हैं और रुधिर वाहिनियां होती हैं, उनके बीच, ऊतक एवं रुधिर वाहिनियों के बीच जो होता है, इसमें रिक्त स्थान जो होते हैं, उसी में आपका क्या होता है? जो रिक्त स्थान होते हैं उसी में आपका क्या पाया जाता है? लिम्फ पाया जाता है, उसी में आपका लसिका पाई जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। एक चीज आपको अगर हम फील कराएं इस टॉपिक को, जो लिम्फ होता है डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा, जो नॉड्यूल्स होते हैं, समझ पा रहे हैं? जैसे जहां पर, समझ पाए, जहां पर जिस तरीके से, जहां पर ज्वाइन है हमारी बॉडी में, जैसे यहाँ पर जिस तरीके से शोल्डर में देख पा रहे हैं ज्वाइन, एल्बो ज्वाइन, बहुत सारे ज्वाइन होते हैं। और ज्वाइन की बहुत सारे, नी ज्वाइन, एल्बो ज्वाइन, निकल ज्वाइन, समझ पा रहे हैं? बहुत सारे ज्वाइन, बॉल और सॉकेट ज्वाइन, बहुत सारे ज्वाइन होते हैं। जहां जहां पर आपके ज्वाइन होते हैं, ध्यान देना, जहां जहां पे ज्वाइन होते हैं वहां वहां पे क्या होता है कि लिम्फ इकट्ठा होता है। जैसे यहाँ पर क्या है? यहाँ पे भाई ज्वाइन का मतलब जहां से आपका पार्ट जुड़ा हुआ है, समझ पा रहे हो? जहां से ये आपका पार्ट, हाथ वाला पार्ट यहाँ से जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है। अब यहाँ पर जो ज्वाइन है, यहाँ पर क्या होता है? लिम्फ है। इसके अलावा पैर के नीचे वो, समझ पा रहे हो? इसके अलावा जो पैर का जो ज्वाइन यहाँ पे है नीचे की तरफ, वहां पर वो क्या होगा? लिम्फ पाया जाएगा। अभी कभी आप देखते हो
समझ पा रहे हैं, नीचे की तरफ कभी कभी समझ पा रहे हो आर्मपिट में, कभी कभी आर्मपिट में भी आप देखे होंगे क्या होता है कि थोड़े थोड़े नोडुल बन जाता है। नोडुल का मतलब वहां पे कुछ गांठें बन जाती हैं, और जो गांठें बन जाती है कभी कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, समझ पा रहे हो, फिर स्वेलिंग हो जाता है, और नीचे की तरफ जो होता है कभी ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो वहां पर भाई स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि वहां पर समझ पा रहे हो कि नहीं, लिम्फ है, लिम्फ पाया जा रहा है, वहीं पे क्या होता है, लिम्फ पाया जाता है, वहीं पे ज्यादा मात्रा में क्या होती है, लसिकाएं पाई जाती है, ध्यान देना, वहीं पे क्या पाई जाती है, लसिकाएं पाई जाती है। क्यों स्वेलिंग कर जाती है, क्योंकि वहां पर समझ पा रहे हो कि नहीं, वहीं पर क्या होते हैं, बहुत सारे सैनिक बन रहे होते हैं, कुल मिलाकर के वहीं पे क्या बनता है, एंटीबॉडी बन रहा होता है, प्रतिरक्षी यानी कि जिसको बोलते हैं। और कभी कभी जब दुश्मन अटैक करता है, दुश्मन यानी कि क्या है भाई, वायरस, जीवाणु, विषाणु, कवक, फफूंद, ये सभी क्या है, हमारे दुश्मन है। जब ये सब हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो अटैक करने के बाद ब्लड में उनको भाई मारा जाता है, मारने के बाद उनको अधिकतर समझ पर पुलिस चौकी, पुलिस चौकी क्या होता है, लिंक होता है, समझ पर उनको पुलिस चौकी में लेके जाया जाता है, लिंक के पास ज्यादा बड़े पुलिस चौकी में लेके जाया जाता है, वो मालिक वही को, बहुत सारे पुलिस चौकी में मालिक होते हैं, समझ पर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो उसी तरीके से हमारे लिंक में होता है, ध्यान देना, सेम नेगेटिव कंडीशन हमारे लिंक में होती है। अब वहां पर दुश्मन को लेके जाया जाता है, ये देखो ये अपराधी आया है, उसको लेके जाएंगे, अगर वो दुश्मन अटैक कर रहा था उसको ले जाएंगे, उसकी पिटाई पिटाई लगा करके, है ना, वहां पे पिटाई पिटाई लगाते हैं उसकी, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन के बीच मार हो रहा है, आपको पता नहीं है। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि अब वहां पर जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन को मारा जाएगा तो थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, कभी कभी शरीर थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, इन्फेक्शन का कारण ले लेता है, इम्पोर्टेंट, और कभी कभी ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है, हाँ है ना, इम्पोर्टेंट, ये चीज आप इम्यूनिटी में पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र वाला पोर्शन का टॉपिक है, ध्यान देना। तो ये लिम्फ का इम्पोर्टेंट पोर्शन रहा है, ये रहा लिम्फ का, लिम्फ का करता क्या है, लिम्फ का काम क्या होता है, आई होप इसको आपने जाना होगा डियर स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर नहीं जाना है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे आप इसको प्रतिरक्षा तंत्र जब पढ़ेंगे आगे क्लास में आप वहां पर इसके बारे में काफी डिटेल में जानेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा एक चीज डियर स्टूडेंट अगर आपको बताएं तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट कर लेंगे, सबसे बड़ी जो लसिका ऊतक होता है वो कौन होता है, प्लीहा होता है, ध्यान देना, जो स्प्लीन होता है ये सबसे बड़ी लसिका ऊतक होता है, समझ पा रहे हैं भी नहीं, ये चीज आप लिख लेंगे, जान लेंगे, इम्पोर्टेंट। इसके अलावा एक बीमारी जो आपको पता होगा, एलिफेंटियोसिस, हाँ है ना, जो एलिफेंटियोसिस की जो बीमारी होती है, यानी कि जिसको हाथी पांव कहा जाता है, समझ पा रहे हो कि नहीं, जिसको हाथी पांव कहा जाता है, वहां पर बाउचेरिया, ब्रोंकोटाई, बाउचेरिया मलाई, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो होती है मॉस्किटोज की, वो क्या करती है, बाइट करती है, ये तुम्हारे पैरासाइट होते हैं कुल मिला करके, इस पैरासाइट की जो वाहक होती है मॉस्किटोज होती है, और मॉस्किटोज जो होती है फीमेल किलर्स मॉस्किटो जिसको बोल सकते हैं, ये फीमेल किलर्स मॉस्किटो क्या करती है, जिसको बाइट कर रही होती है, वो क्या करती है, इन पैरासाइट को उसके ब्लड में ट्रांसफर कर देती है, किन पैरासाइट को, बाउचेरिया पैरासाइट को। अब बाउचेरिया पैरासाइट को जब पर्सन के ब्लड में ट्रांसफर कर देती है तो सिंपल बात क्या होती है, सिंपल सी कहानी क्या होती है कि अब वो वहां जाकर के बाउचेरिया के जो पैरासाइट होते हैं तुम्हारे ब्लड में आ गए, और ब्लड में कहां पे जाते हैं, लिम्फ वाले पोर्शन में, यानी कि यहाँ पे नोडल जहाँ पे गांठें हैं कुल मिलाकर पैरों में ज्यादा मात्रा में, वहां पे क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं उसी नोड्यूल में, उन्हीं गांठों में, और इकट्ठा होने की वजह से जो गांठें काफी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन इतनी तेजी से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पैर काफी भारी हो जाता है, पैर जो होता है काफी बड़ा दिखाई देता है, जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं, जिसको हम एलिफेंटियासिस बोला जाता है, ध्यान देना, जो यानी कि पैर जो होता है वहां पर हाथी के जैसा दिखाई देने लगता है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट। अगर इसका सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो समझ पा रहे हैं, ठीक होना भी दिक्कत होती है, मतलब ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कहाँ पे बीमारी हुई, लिम्फ में हुई, लिम्फ डिजीज है, जानते रहना, एलिफेंटियासिस यानी कि जिसको हाथी पांव बोला जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर लिम्फ में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि उसी लिम्फ में क्या हो रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पैरासाइट है जाकर के उसी लिम्फ की जगह पर अपना आशियाना बना रहा है, ये चीज जानते रहना, जिसकी वजह से अपना खाना खाए पिएगा
और बहुत सारा लिंक बड़ा करेगा, सिंपल सी बात है। आई होप आपको ये समझ में आएगा डिजीज के बारे में जानकारी दे। इसके अलावा इसमें और क्या खास बात है लिम्फ में, ध्यान से देखना केवल एक चीज है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल प्लाज्मा का अंश होता है, ध्यान देना, केवल प्लाज्मा का अंश है ये, केवल ये प्लाज्मा का अंश है, ध्यान देना। कौन? लिम्फ केवल ये किसका अंश होता है, केवल इसमें कुछ मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है, समझ पा रहे हो कि नहीं। डब्ल्यूबीसी इसमें क्या होती है, बाहर आ जाती हैं, ये चीज जानते रहेंगे। इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल जो होता है कुछ अंश यानी कि प्लाज्मा का होता है, ध्यान देना, केवल प्लाज्मा का अंश है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल प्लाज्मा का अंश है, ये चीज जानते रहना, प्लाज्मा का अंश होता है, इसको प्लाज्मा का अंश बोल सकते हैं। और डब्ल्यूबीसी में क्या होती है, बाहर आ जाती है, डब्ल्यूबीसी को ही सर्वाइव कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी को पाई नहीं जाती और इसमें डब्ल्यूबीसी बाहर आ जाती है, ये चीज जानते रहना। इसके अलावा इसमें आरबीसी क्या होता है, सॉरी डियर स्टूडेंट, इसमें आरबीसी जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। आरबीसी क्या होता है, नहीं पाया जाता, किसमें, लिम्फ में, लसिका में, यानी कि लिम्फ में जिसको लसिका बोल रहे हैं, इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट, आरबीसी क्या होगा, एब्सेंट होगा, यानी कि लाल कणिकाएं नहीं पाई जाती। इसके अलावा क्या खास बात है, समझ पा रहे हो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें लसिकाएं जो कणिकाएं मिलकर के लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं, भी हमने बताया तथा इसमें कुछ मात्रा में कुछ आयन पाए जाते हैं, जैसे ये चीज जानते रहना, कुछ मात्रा में ये सब आयन जो होते हैं कुछ मात्रा में देखे जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयन है ग्लूकोज ना, वैसे अम्ल और दूसरा अमीनो अम्ल, समझ पा रहे हो। ये चीजें क्या होती है, कुछ मात्रा में लवण, बात करें इसके प्रोडक्ट कुछ मात्रा में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यूरिया होता है, ये अभी हमने जो बताया कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा किसमें होती है, लसिका में पाई जाती है, समझ पा रहे हो। और लसिकाएं मिलकर के बहुत सारी लसिका जो कणिकाएं हैं ये क्या करती है, ब्लड के समय, समझ पा रहे हैं, ब्लड के साथ मिलकर के बहुत सारी लसिका कोशिकाएं जो है, लसिका कणिकाएं को मिला करके किसका निर्माण करती है, लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। जैसे कि हमने देखा भी था बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, अरे भाई वहीं पे एंटीबॉडी बन रहा है और एंटीबॉडी बनने के बाद इकट्ठा कहाँ पे होता है, पुलिस चौकी में, समझ पा रहे हो कि नहीं। कुल मिलाकर के जो सैनिक है कहाँ पे होंगे, पुलिस चौकी में होंगे, किसका इंतजार करेंगे, दुश्मन का। अरे भाई दुश्मन क्या है, जीवाणु और विषाणु, कवक, ये सब समझ पा रहे हो, पैथोजन है, जो रोग कारक है, जो हमारे शरीर पे हमेशा दिन पर दिन अटैक कर रहे होते हैं, जिनको अपनी आंखों के द्वारा भी नहीं देख सकते। अब ये जब अटैक कर रहे होते हैं तो तुम्हारे जो ब्लड में अटैक होता है तो उसको पुलिस चौकी में लेके जाया जाता है, पुलिस चौकी यानी कहाँ पर, ये चीज जानते रहना, कहाँ पर लेके जाया जाएगा, कहाँ पर, तुम्हारे लिम्फ में उनको क्या किया जाएगा, रोक के रखेंगे, जिसकी वजह से हमने बताया था फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ा सा सूजन हो जाता है ना। अरे भाई सिंपल सी कहानी, वहां पर मार हुआ होता है, वहां पर मार चल रहा होता है, बहुत लंबी लड़ाई हो रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता, कभी बुखार भी हो जाता है, लेकिन पता नहीं कर पाते क्यों आखिर बुखार हुआ, अंदर तो पूरा का पूरा युद्ध हो रहा है, समझ पा रहे हो, क्योंकि कितना यूनिक होगा। जब परिभाषा हम पढ़ेंगे, जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे, ध्यान देना डियर स्टूडेंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक है लिम्फ के बारे में हमने देखा, समझ पा रहे हैं, हमने देखा कि ब्लड कैपिलरीज के बारे में देखा, समझ पा रहे हैं, कितनी भी मधुर वाहिनियां क्या क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, आर्टरी क्या होती है, वेन्स होती हैं। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर तब भी अगर कोई आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप डियर स्टूडेंट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, समझ पा रहे हैं। अगर आप नहीं कमेंट करेंगे तो कौन ही कमेंट कर सकता है, समझ पा रहे हैं डियर स्टूडेंट। आपको बहुत जानता है, कमेंट करके पूछे, कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट वगैरह हो, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा चीज ना समझ में, अगर आप कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है हमने छोड़ा है, स्किप किया है, तो आप वो भी टॉपिक कमेंट में मेंशन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना करते हैं, तभी अगर आप कोई डाउट वगैरह तो कमेंट करेंगे, ध्यान देना। और एक चीज, इस चैप्टर को हमने काफी शिद्दत से खत्म किया है, खास करके जितना भी चैप्टर को हम खत्म कर रहे हैं तो बहुत शिद्दत से, यानी कि एक एक टॉपिक को हम काफी तह तक देख के पढ़ रहे हैं, ताकि हमको आगे के एग्जामिनेशन तक, समझ पाए, जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे वहां तक हम क्या कर सके, फाइट कर सके, तो वहां तक चीजों को हम देखिए समझ कर चल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। आज को इतना करते हैं, देन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस माय डियर स्टूडेंट्स।